नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो या गरीब हो, हर किसी के घर में रुपए पैसे गहने रखने के लिए एक अलमारी तो ज़रूर होती है। लेकिन लगभग सभी घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि अलमारी के अंदर तो लोग रुपए पैसे गहने सब रख देते हैं, लेकिन अलमारी को चाबी से बंद भी कर देते हैं। लेकिन वहीं उसके ऊपर बिना काम के डिब्बे, बिना काम की चीज़ें सब कुछ रख देते हैं, क्योंकि किसी किसी के छोटे छोटे घर हैं, स्पेस कम है, सामान रखने की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अक्सर लोग अलमारी के ऊपर अटैची या बैग में सामान भर करके रख देते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपकी अलमारी में कुछ खास सामान रखा है और आप फिर उसके ऊपर ये सारा सामान भर कर रखते हैं, कोई अनवांटेड चीज़ें रख देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अलमारी के ऊपर रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अलमारी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। देखिए, हम अक्सर अलमारी के ऊपर कुछ सामान रख देते हैं। तो पहली बात है कि आपकी अलमारी के अंदर आप सिर्फ यदि कपड़े रखते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों की चीज़ें रखते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का सोना चांदी या गहना, रुपए पैसा कुछ भी आप नहीं रखते हैं, कोई ज़रूरी पेपर्स भी नहीं रखते हैं, इस तरह का कोई कीमती सामान यदि आप नहीं रखते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कैसा भी सामान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी अलमारी के अंदर सोने चांदी के गहने, कोई बहुत ज़रूरी पेपर्स जैसे प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, LIC के कागजात हो गए, या फिर बिजनेस के संबंधित पेपर हो गए, अगर आप ऐसी चीज़ें रखते हैं अपनी अलमारी में, और साथ ही साथ यदि आप पैसे भी रखते हैं, धन भी रखते हैं, और कुछ उपाय से संबंधित छोटी छोटी पोटलियाँ भी यदि अलमारी के अंदर रखते हैं, तो आपको अलमारी के ऊपर ये सारी चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आपको उस पर कोई भी लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, और ना ही फटे पुराने कपड़ों को कोई अटैची या बैग में डालकर आपको रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का खराब सामान नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर कोई भी टूटी फूटी पुरानी तस्वीर या फिर कांच का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी अलमारी के ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए, आप अपने सर्दियों के कपड़े अच्छी तरह से धो करके, सुखा करके, उसमें कपूर डाल करके हल्के फुल्के अपनी अलमारी के ऊपर रख सकते हैं। साथ ही अपनी अलमारी के ऊपर आप सजावट का हल्का फुल्का सामान भी रख सकते हैं जो टूटा फूटा ना हो। इसके अलावा अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन दौलत बनी रहे, तो आप अपनी अलमारी के ऊपर एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा जो अपने कंधे पर पोटली टांग कर रखता है, वो ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आपके अलमारी के अंदर जो आपने पैसों के साथ साथ, अपने गहनों के साथ साथ, अपने ज़रूरी कागजात के साथ साथ अपने यूज़ करे पहनने वाले कपड़े भी रखे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना मिले। धन लाभ के लिए यदि आप अपनी अलमारी के ऊपर एक छोटी सी डिब्बी के अंदर चांदी की 2 मछलियां अपने अलमारी के ऊपर रखते हैं, तो इससे आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपके अलमारी के अंदर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा वास करती हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपके अलमारी का आप दरवाज़ा खोलें, तो और आपकी अलमारी का जो खुला हुआ मुख है वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दिशा में अगर आप अपनी अलमारी को रखते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, और आपकी अलमारी हमेशा रुपए पैसों से भरी रहती है। अगर आपने भी अपनी अलमारी के ऊपर फालतू का भारी भरकम सामान या कबाड़ रखा हुआ है, तो आज ही इन्हें अपने अलमारी से हटा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से घर में रोग बढ़ते हैं, घर में द्वेष बढ़ता है, घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, और घर में आए दिन कलह कलेश होते रहते हैं। अलमारी को बिल्कुल भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, कम से कम 1 बित्ते का गैप ज़रूर रखिएगा, ताकि उसके पीछे आप झाड़ू लगा करके जाले वगैरह हटा सकें। कई बार हम क्या करते हैं कि हम घर की तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं, जाले वगैरह हटा लेते हैं, लेकिन अलमारी को साफ़ करना हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अलमारी के आगे पीछे का हिस्सा, अलमारी का ऊपरी हिस्सा समय समय पर आपको साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि उसमें धूल जमा ना रहे और जाले वगैरह ना लगे रहें। अलमारी को डायरेक्ट ज़मीन पर भी आपको नहीं रखना चाहिए। अलमारी को हमेशा ईंट या पत्थर के ऊपर, या फिर आप पेपर या कपड़ा बिछा कर भी रख सकते हैं। और समय समय पर अलमारी को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है और आपकी अलमारी में रखा हुआ धन बढ़ने लगता है। इसलिए आपके अलमारी का टॉप एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अलमारी के पीछे का भाग भी साफ होना चाहिए, अलमारी के नीचे का भाग भी साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। अगर आप अपने अलमारी के ऊपर का हिस्सा रोज साफ नहीं कर सकते हैं, आपकी अलमारी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अलमारी के ऊपर एक कपड़ा या पेपर बिछा दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जब आप साफ़ सफाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप चुपचाप उस कपड़े या पेपर को हटा करके, झाड़ करके वापस बिछा दीजिए। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपने अलमारी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं।
दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह पर धन रखा जाता है उसके ऊपर भारी सामान या फिर कचरा, धूल या किसी प्रकार का कोई भारी भरकम टूटा फूटा सामान यदि आप रखते हैं तो ऐसे में आपके धन का अपमान होने के कारण माता लक्ष्मी बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर में नहीं टिकेगी, बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए जिस घर की अलमारी का टॉप शुद्ध होता है, साफ होता है, उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं, जिससे ऐसे घरों में कभी भी धन की कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलमारी को सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी आपको साफ सुथरा शुद्ध रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलमारी में धन रखने के स्थान में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहे, इसके लिए जब भी आप अपनी अलमारी को खोलें तो वहीं पर खड़े होकर 9 बार या 11 बार श्रीम इस पाठ का जाप कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र होता है श्रीम, इसका पाठ आप जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास बना रहता है। दोस्तों आपके घर की अलमारी की चाबी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि लोग अलमारी के रखे सामान का तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन अलमारी को लॉक करने के बाद उसकी चाबी यहाँ वहाँ कहीं पर भी रख देते हैं। लेकिन आपको अपनी अलमारी की चाबी को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आप अपनी चाबियों को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखिएगा। कम से कम हफ्ते में एक बार चाबियों को गंगा जल से जरूर साफ कर लीजिएगा। गंगा जल में डुबा करके शुद्ध कर लीजिएगा। और हर तिथि त्योहार या खासकर दिवाली के दिन आप अपने चाबी पर हल्दी रोली लगा करके चाबियों की पूजा जरूर कर लीजिएगा। देखिए जब तक आपकी चाबियां पवित्र नहीं रहेंगी तब तक उस ताले के अंदर रखी चीज़ों को भी मान नहीं होगा। अगर आपकी चाबियां हमेशा पवित्र और शुद्ध रहेगी तो उससे खुलने वाला ताला आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और बरकत लाने का काम करता रहेगा। इसलिए चाबियों को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखिएगा और चाबियों को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। हो सके तो चाबियों को हमेशा लाल कपड़े में बांध कर आप रखिए और हो सके तो कुछ देर के लिए कभी कभी अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने चाबियों को ज़रूर रखिएगा। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।